फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है मौर्यकाल और 16 महाजनपदों की राजधानियां। इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैप्टर में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं मौर्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। मगध की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, फ्रेंड्स, उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी मगध की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अजातशत्रु ने किसकी हत्या की? बिंबिसार अपने पिता की। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। पोरस, फ्रेंड्स, पंजाब के शासक थे। पोरस, इन दोनों के बीच के युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी युद्ध या झेलम युद्ध इन सिकंदर और पोरस के युद्ध को कहा जाता है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, करुवाकी सम्राट अशोक की दूसरे नंबर की बीबी थी। इतिहास में कहा जाता है कि करुवाकी एक मछुआरन थी या फिर एक सामान्य महिला थी। सम्राट अशोक इससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके सम्मान में एक प्रसिद्ध सांची स्तूप का भी निर्माण करवाया था। किसके? करुवाकी के लिए। तो फ्रेंड्स, यह इस क्वेश्चन का आंसर है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, जिसे कहा जाता है संलेखना पद्धति, के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य वही शासक थे जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, और यही वो थे जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन एफ सही है, महापद्मानंद को ही परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। महापद्मानंद नंदा साम्राज्य के पहले सम्राट थे। किस साम्राज्य के? नंदा साम्राज्य के पहले सम्राट थे महापद्मानंद, और इन्हीं को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मगध की सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन एफ सही है, बृहद्रथ। बृहद्रथ ही मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, कुणाल सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। यह अशोक के पुत्र थे, परंतु अशोक ने इन्हें राजगद्दी देने से मना कर दिया था, क्योंकि कुणाल अपने आंखों से देख नहीं सकते थे, वे अंधे थे। उस पश्चात कुणाल ने अपने पुत्र संप्रति को राजगद्दी के लिए सम्राट अशोक के समक्ष पेश किया। इस तरह से अशोक के मरणोपरांत संप्रति ही राजा बने। परंतु इस क्वेश्चन का आंसर है कि कुणाल ही सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, पर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रचलित
मुद्रा थी यह चांदी के सिक्के होते थे। पण जो थे वह चांदी के सिक्के होते थे। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया था। और फ्रेंड्स, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। आपको याद रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और नंद वंश के बाद मगध पर राज किसने शासन किया? तो वह था मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। यह भी आपको याद रखना है कि मगध की सबसे पहली राजधानी थी राजगृह, परंतु जब उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की, उसके पश्चात इसने पाटलिपुत्र को राजधानी मगध की बनाया। हार्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हार्यक वंश का अंतिम शासक था, आपका ऑप्शन ए सही है, नागदशक हार्यक वंश का अंतिम शासक था। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, हार्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ये हार्यक वंश के संस्थापक थे। इतिहास में महावक के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। फ्रेंड्स, यह इतिहास के कहे अनुसार है कि बिंबिसार की 500 रानियां थीं। बिंबिसार हार्यक वंश का संस्थापक था और हार्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका, उज्जैनी, कंचनजंगा या फिर सभी? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर डी सही है, यह सभी ही उज्जैन के प्राचीनतम नाम है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, आपका ऑप्शन ए सही है, बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है सी, घनानंद को ही ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज तथा जैंद्रमीज से संबंध उल्लेखित किया है। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया है? तो आपका आंसर सी सही है, घनानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से उल्लेखित किया है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य को प्रेम की पीर की कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन? घनानंद प्रेम के पीर के कवि के रूप में यह प्रसिद्ध थे और इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना थी सुजान हित। याद रखना है फ्रेंड्स, घनानंद की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना थी सुजान हित और इन्हें ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से उल्लेखित किया है। इन अभिलेखों में से किस में सम्राट अशोक का नाम वर्णित हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम वर्णित हुआ है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। प्राचीन शहर श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अर्धचंद्राकार श्रावस्ती नगर का विन्यास आकृति का। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अर्धचंद्राकार आकृति का है श्रावस्ती नगर विन्यास। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय सम्राट? तो साम्राज्य, तो आपका ऑप्शन जी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका ऑप्शन सी सही है। जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख पढ़े थे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोटस कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को, तो आपका ऑप्शन बी सही है। विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस कहा था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो मेगास्थनीज आपका ऑप्शन बी सही है। सेल्यूकस प्रथम या सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, आपका ऑप्शन ए सही है। झेलम का युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध को सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है हाइडेस्पीज युद्ध। इसे ही हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, आपका ऑप्शन सी सही है। चंद्रगुप्त के समय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। दक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी, आपका ऑप्शन सी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। पाटलिपुत्र में स्थित है बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान। कुम्हारन नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो आपका ऑप्शन सी सही है। पाटलिपुत्र से अवशेष प्राप्त हुए थे कुम्हारन नामक स्थल से। पाटलिपुत्र क्षेत्र के वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना में स्थित है, और इस खुदाई में 80 स्तंभ वाले हाल के खंडर शामिल हैं। पाटलिपुत्र कुम्हारन नामक स्थल पर जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, किसके? पाटलिपुत्र के, और वहां पर 80 स्तंभ वाले हाल के खंडर भी शामिल हैं। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? तो आपका ऑप्शन सी सही है। माप तौल का अध्यक्ष होता था मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष। याद रखना है फ्रेंड, पोतवाध्यक्ष होते थे मौर्यकालीन अधिकारी जो माप तौल का काम किया करते थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। भूमि मापन अधिकारी को ही मगध साम्राज्य में रज्जुक कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है। प्राकृत अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वह स्थान स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही है, पेशावर में स्थित है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं जो शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इन चारों ही ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखकों के नाम भी साथ में देखेंगे। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, कथा साहित्य सागर सोमदेव कृत और बृहत कथा मंजर क्षेमेंद्र कृत द्वारा रचित ये सभी ग्रंथ हैं। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 62 संख्या थी नयनार संतों की। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथन का वाचन किया गया था। तो फ्रेंड्स वह था आपका उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य में हुआ था 88,000 ऋषि मुनियों के साथ संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य में हुआ था। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, हेरक्लीज के नाम से उल्लेखित किया था मेगास्थनीज ने कृष्ण को। दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अंडाल जो एक महिला संत थी दक्षिण की, उन्हें ही दक्षिण की मीरा कहा गया है, जिसमें कर्मा भाई भी कृष्ण की भक्ति थी, गौरी भाई भी उनकी भक्ति थी। यह तीनों ही किसी न किसी रूप में मीरा कही जाती थी, परंतु दक्षिण की मीरा अंडाल ही कही जाती थी। जैन धर्म उत्तरायण सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अरिष्टनेमी से वासुदेव का संबंध जैन तीर्थंकर में बताया गया है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा महाजनपद कहा जाता था। तो फ्रेंड्स जिसमें अंग 16 महाजनपदों में से एक था और इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इस प्रदेश की राजधानी चंपा या फिर चंपापुरी थी। महाभारत काल में यह कर्ण का राज्य था और इसका प्राचीन नाम मालिनी था। यह जनपद मगध के अंतर्गत था। मगध वर्तमान में मगध बिहार राज्य में स्थित है और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। फिर बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ वंश के राजा बृहद्रथ और उनके पुत्र जरासंध मगध के प्रतिष्ठित राजा थे। कौन? बृहद्रथ और जरासंध। मल्ल की बात करते हैं फ्रेंड्स। मल्ल महाजनपद वर्तमान में इसका उल्लेख अंगतुर निकाय में आया है। मल्ल पर मल्ल राजवंश का शासन था। मल्लों की दो शाखाएं थी जिसमें पहली शाखा थी उसकी राजधानी थी कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर में है, और इसकी दूसरी राजधानी थी पावा, जो वर्तमान में फाजिल नगर में है। भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, आजमगढ़ आदि में बसने वाली एक क्षत्रिय जाति व कुल नाम है मल्ल। याद रखना है फ्रेंड्स आपको। अब बात करते हैं काशी की। तो इसका वर्तमान में यह वाराणसी शहर में स्थित है। प्राचीन ग्रंथ में ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है काशी का। अब कौशल। तो कौशल इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास है। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल की बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम। पांचाल महाजनपद यह दो भागों में बांटा गया था। पांचाल जनपद उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कमिल्ले थी। तो फ्रेंड्स यह जी पांचाल वर्तमान में
यह फर्रुखाबाद में स्थित है। और इतिहास के अनुसार पांचाल की सत्या पांडवों के ससुर द्रुपद के पास थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुरु की। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में दिल्ली में है। और इसकी साम्राज्य की सीमाएं दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में स्थित है। वज्ज विदेह एवं मिथिला। तो वज्ज इसकी राजधानी थी वैशाली, और इसे विदेह भी कहा जाता है। मिथिला या विदेह के जनक या राजवंश भी वज्ज विदेह एवं मिथिला। तो वज्ज इसकी राजधानी वैशाली थी, इसी में मिथिला या विदेह इसे जनक राजवंश भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था, और यह विदेह और माधव एवं निमि इस राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की स्थापना की थी उन्होंने? विदेह एवं मिथिला इन राजवंश की स्थापना की थी। निमि और विदेह माधव द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो जयपुर में स्थित है। महाभारत विराट नाम का एक राजा मत्स्य महाजनपद का शासक था, इसीलिए इसे मत्स्य नगर कहा जाता है। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा, सूरसेन इसकी राजधानी फ्रेंड्स मथुरा थी। और सूरसेन साम्राज्य की उत्पत्ति सूर या फिर आबिर साम्राज्य से हुई थी। किसके साम्राज्य से हुई थी? सूर या आबिर साम्राज्य से सूरसेन साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं चेदी राजवंश की। तो इसकी राजधानी थी सुक्तिमती या सोथिवती, यह दोनों ही कहा जाता था। वर्तमान में यह स्थान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। असमक महाजनपद इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। वर्तमान में असमक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इच्छुक वंश के असमक नाम से राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की थी। किसने? असमक नाम के राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की थी, इसलिए इसे असमक महाजनपद कहा जाता है। आवंती महाजनपद जिसको दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी आवंती उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी आवंती इसकी राजधानी थी महिषमती। वर्तमान में आवंत की राजधानी या फिर ये कहें कि वर्तमान में मालवा ही प्राचीन काल के आवंती थी। प्राचीन काल में यहाँ हैड्र राजवंश ने इस पर शासन किया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गांधार की। तो गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ के राजा शकुनी थी। कंबोज महाजनपद इसकी राजधानी राजपुर थी, और वर्तमान में